नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। भूपेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। साल की यह अंतिम बैठक थी और इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। आज कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर जो अर्जित लाभांश है शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। मतलब जिन कर्मचारियों के एनपीएस में जो राशि जमा है उस पर जो ब्याज है, जो भी उसका अंशदान है, उस पर जो अर्जित लाभ है उसको भी जमा करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन की पात्रता तभी इनको होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक शपथ पत्र देना होगा। यह विकल्प अंतिम है और अपरिवर्तनीय है। एक बार आपने अगर इसका विकल्प ले लिया तो फिर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। या तो आप पुरानी पेंशन योजना के साथ जा सकते हैं या फिर नवीन पेंशन योजना है आप उसके साथ बने रह सकते हैं। शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान और उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा। मतलब जो सरकार के द्वारा अंशदान दिया जाता है और उस अंशदान पर जो ब्याज होगा उसको सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए भी इसमें विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूल की मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे। और भी कई प्रकार की योजनाओं को इस जो मीटिंग में जो बैठक है कैबिनेट की इसमें किया गया है शामिल। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक में माना जा रहा था कि अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर राज्य सरकार कुछ फैसला लेगी, लेकिन इस प्रकार का कोई भी फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इससे अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, मायूसी है और सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा भी है, क्योंकि 4 वर्षों से लगातार अनियमित कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा। भूपेश कैबिनेट की यह अंतिम बैठक थी। 4 साल हो गया है सरकार का और इस साल की यह अंतिम बैठक थी। इस बैठक से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और भी कई कर्मचारी हैं, ठेका प्रथा के कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, इन सभी को काफ़ी उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ अनियमित कर्मचारियों के लिए पहल की जाएगी और नियमितीकरण की दिशा में कुछ ना कुछ आज घोषणा हो सकती है। लेकिन सरकार ने इसके विपरीत किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की, ना ही अनियमित कर्मचारी के बारे में कोई घोषणा की और किसी प्रकार का कोई भी पहल अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आज की मीटिंग में देखने को नहीं मिला है। इससे कर्मचारी काफ़ी मायूस हैं और सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा भी है, क्योंकि अनियमित कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक सिर्फ अनियमित कर्मचारियों को आश्वासन ही दिया गया है और नियमितीकरण आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो जो बैठक थी इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप पूरी तरह से इसको पढ़ना चाहते हैं क्या निर्णय लिए गए हैं तो पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया है। जो खास बात थी ओपीएस की उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार ने इसको निरंतर रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जो सरकार के द्वारा अंशदान जमा किया गया है उसको ब्याज सहित सरकार के खाते में वापस करना पड़ेगा। और विकल्प भी सरकार के द्वारा दिया गया है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ भी रह सकते हैं और अगर आप चाहें तो नवीन पेंशन योजना जो अभी
चालू थी उसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको शपथ पत्र भर कर देना होगा और इसमें एक बार आपने अगर इसका चयन कर लिया किसी भी योजना का तो फिर उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अनियमित कर्मचारियों के संबंध में आज किसी भी प्रकार की कोई घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। 15, 20, 25 वर्षों से लगातार शासकीय विभागों में अपनी सेवाएं लगातार अनियमित कर्मचारी दे रहे हैं। कई प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लगातार शासन से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। हाल ही में शासन के द्वारा 45,000 अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। इसीलिए इस बैठक से अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि हो सकता है नए साल में सरकार अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कुछ उपहार स्वरूप कुछ दे दे, नियमितीकरण का तोहफा मिल जाए, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हाल ही के दिनों में दिवाली के आसपास कुछ जो राज्य हैं उनके द्वारा नियमितीकरण की सौगात अपने यहाँ के कर्मचारियों को दी गई थी। इसी उम्मीद में अनियमित कर्मचारी थे कि हो सकता है कि सरकार के द्वारा नए साल में अनियमित कर्मचारियों को कुछ तोहफा दे दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।